ये आदमी बहुत प्यासा था, वो मरने की कगार पर था, लेकिन फिर भी उसने समुद्र का पानी पीने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि खारा पानी पीते ही उसका शरीर और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तीनों आदमी बहुत निराश थे। उन्हें न खाने को कुछ मिल रहा था और न ही पीने को। ये तकलीफ किसी भी मौत से बदतर थी। तभी अचानक जैक जोर से चिल्लाया। बाकी दोनों ने जल्दी से उसकी तरफ देखा, ये सोचकर कि शायद उसे कुछ मिल गया है, लेकिन वो हैरान रह गए जब जैक ने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली। जैक ने कहा, इस पेंसिल से मैं अपनी याददाश्त के आधार पर समुद्री नक्शा बना सकता हूँ। उसने बिना देर किए अपनी लाइफ जैकेट पर स्केच बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने नक्शे में अक्षांश और देशांतर की रेखाएं बनाई। फिर उसने नजदीकी द्वीपों को चिन्हित किया। इसके बाद उसने अपने पास मौजूद नेविगेशन उपकरण की मदद से ये अंदाजा लगाया कि वो किस दिशा में बह रहे हैं। उसने बताया, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए एक छोटे द्वीप तक पहुंच सकते हैं। अब उन्हें बचने की एक उम्मीद दिखने लगी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन हवा की दिशा को नियंत्रित करना एक नई चुनौती थी। जैक ने सोचा और तुरंत एक उपाय निकाला। उसने लाइफ राफ्ट के वॉल्व से बंधी रस्सी खोली और अपनी लाइफ जैकेट का उपयोग करके एक साधारण समुद्री लंगर बना लिया। इससे वो गलत दिशा में बहने से बच सकते थे। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो 7 दिनों में वो जमीन तक पहुंच सकते थे। अब जब उनके पास उम्मीद थी तो वो फिर से मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी प्यास बहुत बढ़ चुकी थी। कोई और रास्ता न देकर तीनों ने बारिश के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। देर रात ऐसा लगा कि भगवान ने उनकी दुआ सुनी। अचानक आसमान से बारिश शुरू हो गई। वो खुशी से झूम उठे और जल्दी जल्दी जो कुछ भी उनके पास था उसे निकालकर पानी इकट्ठा करने लगे। वो एक भी बूंद नहीं गंवाना चाहते थे। फिर उन्होंने मुंह खोल लिए और प्यास के कारण लालच में आकर खूब पानी पिया। 5 दिनों के बाद पहली बार उन्हें ताजा पानी पीने को मिला। अब उन्हें थोड़ी ताकत मिल गई थी, लेकिन खाने की समस्या बनी हुई थी। टॉम पिछले 1 हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे अब तक एक भी मछली नहीं मिली थी। गुस्से में आकर टॉम ने एक छोटा चाकू निकाला और पानी में जोर से वार कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसने लाइफ राफ्ट को छेद दिया है। जैक गुस्से में चिल्लाया, तू बेवकूफ है। लेकिन तभी टॉम को चाकू पर भारी खिंचाव महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने राफ्ट नहीं बल्कि कुछ और मारा है। अचानक उसने देखा कि वो एक बड़ी शार्क को खींच रहा था। तीनों ने मिलकर शार्क को पकड़ लिया ताकि वो वापस पानी में न कूद सके। जैक ने चाकू उठाया और शार्क पर कई वार किए। जब तक वो पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो गए कि शार्क मर चुकी है, तब तक उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। आखिरकार तीनों ने कच्ची मछली खाकर अपनी भूख मिटाई। खाने के बाद उन्होंने बचा हुआ मांस अपने मोजों में भरकर रख लिया ताकि आगे के लिए उनके पास खाना हो। साथ ही मछली पकड़ने के लिए चारा भी तैयार रहे। फिर उन्होंने लाइफ राफ्ट से खून से भरा पानी साफ किया और उसे समुद्र में बहा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इससे एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। थोड़ी ही देर में खून की गंध से आकर्षित होकर शार्कों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ने लगा।